हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में विल बी सॉल्विंग द कोडिंग क्वेश्चन व्हिच गॉट आस्क्ड इन इन्फोसिस एग्जाम यस्टरडे। सो देखो, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है। आप बच्चों ने एग्जाम दिया है और कल बच्चों ने मेरे साथ जो क्वेश्चन शेयर किए थे, एक बच्चे ने मुझे सारे क्वेश्चन शेयर किए थे। मैं उसी में से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल का जो एग्जाम हुआ है इन्फोसिस का एसपीडीएससी हायरिंग के लिए, द गुड थिंग इज कि जो मुझे फील हुआ था एग्जाम लेवल वाज इजी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, जो एग्जाम का लेवल था वो मुझे इजी फील हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफिकल्ट थे, बट जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं उसमें एक ये भी रीजन हो सकता है कि ऑफ कैंपस में भी इंक्लूडेड थे काफी सारे बच्चे। सो इस चक्कर में ज्यादा डिफिकल्ट आया, बट इस बार प्रॉपर ऑन कैंपस का एग्जाम है। सो दैट्स वाई आई कैन फील कि शायद इसलिए लेवल सही आया हो। बाकी अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है आज या कल में, सो यू कैन गिव मी दैट हाउ मेनी कोडिंग क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व। ठीक है, हाउ मेनी कोडिंग क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग बता सकते हैं आपको कैसा फील हुआ एग्जाम, क्या क्वेश्चंस आए थे, जो भी आपको बताना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट अर्जुन सीरीज। वाई? देखो, अगर आपके कॉलेज में इन्फोसिस आई है हायरिंग करने के लिए, बहुत ही जल्द मल्टीपल कंपनीज हायरिंग करने के लिए आएंगी, जैसे कि कैप जेमिनी, एलटीआई माइंट्री, कोफोर्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आएंगी। तो आपको उनकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज ये बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट? ये बहुत सारी कंपनीज होने वाली हैं जो कि आपके कॉलेज में आएंगी वन बाय वन। एंड मैं आपको सही बताऊं तो टाइम उस टाइम में ज्यादा नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अर्जुन सीरीज, बिकॉज इसमें सब कुछ है। सो आप जिस भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो आपको सारा मटेरियल मिलेगा। क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, डिलॉयट एनालिटिक का पेपर, और मतलब जो कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक कंपनी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो भी चाहिए होता है, एप्टीट्यूड, सीएस फंडामेंटल, कोडिंग क्वेश्चन, वो सब इसमें प्रोवाइडेड है। सूडो कोड, गेमिफाइड असेसमेंट। तो कोई भी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है, सो यू कैन प्रिपेयर गुड फॉर दैट। ओके, एंड दिस कंटेन्स एवरीथिंग विच यू विल बी नीडिंग फॉर एनी कंपनी। सारा कंटेंट इस पे अवेलेबल है अर्जुन सीरीज में, सो यू कैन प्रिपेयर इट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो था ये मीडियम या हार्ड कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आया था। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मीडियम या हार्ड, उन दोनों में से किसी एक कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कल के पेपर में आया था। आइदर इट इज मीडियम और हार्ड। ठीक है, एंड क्वेश्चन मुझे ज्यादा हार्ड नहीं फील हुआ, सही बताऊं तो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैंने एक बार में देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मतलब मेरे को ज्यादा सोचने का भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो मैं कोडिंग प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं। अब पता नहीं मैंने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया, पता नहीं किया भी होगा पहले या नहीं किया, बट क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन था, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू द मिनिमम नंबर ऑफ contiguous sub-array such that every substring is a palindrome. A palindrome is a string that reads the same forward and backward. Return the minimum number of palindromic substring required to partition the entire string. Every character of the string must belong to exactly one substring. Consider both odd length and even length palindromes while partitioning. ठीक है, सो ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्ट्रिंग दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग दी है ए बी ए, फिर ए सी सी ए बी बी। सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दी है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए एक स्ट्रिंग ली है। अब इस स्ट्रिंग को मेरे को पार्टीशन में डिवाइड करना है एंड मिनिमम पार्टीशन में डिवाइड करना है। मिनिमम पार्टीशन में मुझे इसको डिवाइड करना है। एंड कंडीशन ये है कि जो क्वेश्चन में लिखी गई है कि जो इसमें दिया है कि स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू मिनिमम नंबर ऑफ कंटीग्यूअस सबस्ट्रिंग्स सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। जितनी भी सबस्ट्रिंग्स में मैं से डिवाइड कर रहा हूं वो सारी की सारी इसमें पैलिंड्रोम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं एंड मैं अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूं, जैसे सपोज मैंने एक यहां पर स्प्लिट कर दिया, एक मैंने यहां स्प्लिट कर दिया, तो मेरे दो पार्टीशन बन गए। एंड दो पार्टीशन के बाद मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कितनी बन गई? यहाँ पर तीन बन गई। एक तो हो गई ए बी ए, एक सब स्ट्रिंग हो गई ए सी सी ए, और एक हो गई बी बी। तो ये तीनों अगर आप सब स्ट्रिंग देखोगे तो ये तीनों क्या है? पैलिंड्रोम है, राइट? तीनों ही पैलिंड्रोम है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? टू। टू आ गया ना। मैं कितने कितने पार्टीशन डाल रहा हूँ? दो पार्टीशन डाल रहा हूँ। ठीक है, उससे ये क्या हो रही है, मेरी जो सब स्ट्रिंग है इसको मैं इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, सारे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर इक्वल पैलिंड्रोम्स हैं। मतलब
सारी जो कंटीगियस सब स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या है, पैलिंड्रोम्स है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस मैंने यहाँ पर करे हुए हैं। ठीक है, तो इसको इस टाइप से हमें जो आंसर है वो यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब जब क्वेश्चन क्लियर है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे अप्रोच सीधे दिमाग में आ रही है वो क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक सीधी सीधी अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है फर्स्ट टाइम में, और वही मेरा आंसर भी होगा। कैसे? मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास है ए बी ए ए सी सी ए बी बी। ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूं फर्स्ट पार्ट से। और जैसे ही मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा इसको फर्स्ट पार्ट से, मैं सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करूंगा। और सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करने के बाद, ठीक है, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करने के बाद जो भी सॉल्यूशन मेरा मिनिमम आंसर रिटर्न कर रहा होगा वो मेरा आंसर रिटर्न मैं करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, फर्स्ट से। सो अगर मैं इसको यहां पर डिवाइड करूं इस जगह से, ठीक है, तो मेरा पहला पार्टीशन क्या हो जाएगा, पहला तो मेरा बन गया ए। तो मेरा ये, अगर आप देख सकते हो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम है, प्लस। ठीक है, फिर यहां पर आप देख सकते हो मेरी जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है दैट इज बी ए ए सी सी ए बी बी। सो ये दो मैंने पार्टीशन में जब डिवाइड किया तो मैं जानता हूं कि ये जो है ये पैलिंड्रोम है, राइट। ये सिंगल ए जो है वो खुद में पैलिंड्रोम है। ठीक है, जब ये पैलिंड्रोम है तो इसका आंसर क्या आ गया, एक पार्टीशन तो मेरा हो गया। अब एक पार्टीशन होने के बाद जो बची हुई मेरी स्ट्रिंग है, इसमें मैं दोबारा से इसको अपने सॉल्व फंक्शन में पास कर दूंगा कि भैया एक आंसर तो मुझे मिल गया, बाकी की जो बची हुई स्ट्रिंग है उसको मैं रिकर्सिवली अब सॉल्व करवा रहा हूं। तो बाकी की बची हुई जो स्ट्रिंग है जब वो स्टार्ट होगी तो ये कहां पर पार्ट होगी, ये बी से स्टार्ट होगी। तो ये कहेगा कि भैया बी भी पार्टीशन है, तो बी खुद में तो एक पार्टीशन है ही, मतलब खुद में तो पैलिंड्रोम है ही। तो एक तो +1 आंसर आ गया बी के लिए। अब बाकी की जो बची हुई स्ट्रिंग है वो क्या बची, ए ए सी सी ए बी बी। ठीक है, तो ये एक खुद में एक और आंसर आ गया। ठीक है, सो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहां पर जो मैं सारे टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं यहां पर एक्सप्लोर कर रहा हूं पार्टीशन कर करके। मैं ये चेक कर रहा हूं कि बस जब मैं पार्टीशन कर रहा हूं तो वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से मेरा ये जो सबसे लेफ्ट वाला ये जो ट्री बनेगा रिकर्सिव ट्री, इसमें तो सारी स्ट्रिंग्स खुद में तो पैलिंड्रोम होंगी। सो बेसिकली अगर इस स्ट्रिंग की n लेंथ है तो मेरे n माइनस पार्टीशन बन जाएंगे, जिसमें मैं हर कैरेक्टर के बाद एक पार्टीशन बना दूंगा और ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी पैलिंड्रोम हो जाएगी। बट बेसिकली ये तो होगा नहीं। तो अब जैसे क्या होगा कि पहला पार्टीशन तो हमने यहाँ पे बना लिया, तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होगी कि हम दूसरी जगह पे पार्टीशन लगाएंगे। जैसे हमारी ये स्ट्रिंग थी ना, ये एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि हम यहाँ पर पार्टीशन लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि ये लूप चलेगा हमें पता है, तो अगला पार्टीशन का लगेगा इस जगह पर, अगला पार्टीशन इस जगह पर लगेगा। अब इस जगह पर जब पार्टीशन लगा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बची, ए बी। तो जब ए बी बची तो मैं चेक करूंगा क्या ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है ही नहीं। तो अगली जगह पे ट्राई करो, अगली जगह यहाँ पे पार्टीशन बचेगा, क्या स्ट्रिंग बची, ए बी ए। क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ ये पैलिंड्रोम है, तो यहां पर पार्टीशन लग सकता है। अब जो बची हुई स्ट्रिंग है वो मैं सॉल्व फंक्शन में पास करूंगा। ये पार्टीशन से मेरा आंसर आ गया 1, और बची जो स्ट्रिंग है वो क्या बची मेरे पास, ए सी सी ए बी बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये सॉल्व फंक्शन में पास होगा तो दोबारा से जो आंसर है वो उसी प्रकार से स्टार्ट होगा। सबसे पहले पहला पार्टीशन कहां लगेगा, हर किसी इंडिविजुअल जगह पे एक एक के बाद। ठीक है, तो वो एक लूप चल जाएगा। जब अगला लूप चलेगा तो वो ए के बाद सी पे पार्टीशन लगेगा, चेक करेगा क्या ये पैलिंड्रोम है, ए सी नहीं है पैलिंड्रोम। फिर अगला इस पे लगेगा ए सी सी, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं है। फिर लगेगा ए सी सी ए, यहां पे चेक करेगा क्या इतना पोर्शन पैलिंड्रोम है, हाँ है। तो इसका जो आंसर है वो भी ऐड हो जाएगा, दैट इज +1। एंड जो बची हुई सॉल्व स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी अपन की, बीबी, ये बचेगी। ठीक है, सो इस प्रकार से हम हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद, ठीक है, हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद वी विल बी गिविंग द मिनिमम पार्टीशन कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन मेरी ध्यान से समझो जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी विल बी यूजिंग द डीपी। ठीक है, व्हाई वी विल बी यूजिंग द डीपी। ठीक है, सो हमारा ये जो क्वेश्चन था, हमने जो एग्जांपल लिया था ये वाला, सपोज इसमें सबसे पहला जो पार्टीशन होगा वो तो इंडिविजुअल पार्टीशन होगा। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टीशन जब मैं करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल पार्टीशन करूंगा, इंडिविजुअल पार्टीशन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, सपोज इस जगह पर मैंने पार्टीशन किया इंडिविजुअल पार्टीशन। ठीक है, तो मेरी इसका आंसर तो आ गया 1, और उसके बाद जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है वो भी सॉल्व फंक्शन में जाएगी, ये पूरी की पूरी। ठीक है, बी ए सी सी ए बी बी। कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी आएगी जब अपन इंडिविजुअल पार्टीशन कर रहे हैं एंड हम हर किसी का जो आंसर है उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। सपोज मेरे पास एक कंडीशन आती है कि सपोज मेरे पास केवल इतनी स्ट्रिंग बच रही है। ठीक है, इतनी स्ट्रिंग, एंड इतनी स्ट्रिंग का जो मिनिमम आंसर है वो क्या है, 2।
ध्यान से सुनना, जो मेरा इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसका हमें पता है कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है पार्टीशन करने की वो 2 है। अब सपोज मेरे पास यही स्ट्रिंग, केवल जो इतनी स्ट्रिंग है ए सी सी ए बी बी, इतनी सेम स्ट्रिंग अगर मेरे को दोबारा से सॉल्व फंक्शन में पास होती है, जब मैं और पार्टीशन कोई कर रहा हूं, सपोज मैं किसी और जगह से पार्टीशन कर रहा हूं और ये सेम स्ट्रिंग मुझे मिलती है दोबारा से, मुझे इसी का आंसर चाहिए, तो मैं बार बार कंप्यूट करने से अच्छा है कि मुझे पता है कि इसका मिनिमम आंसर कितना है 2, इतनी बची हुई स्ट्रिंग का, तो इसको मैं डीपी में स्टोर करवा लूंगा, और जब भी मुझे जरूरत होगी इतनी बची हुई स्ट्रिंग की, तो मेरा सीधे ये जो डीपी का आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर हम इस प्रकार से मेमोराइजेशन यूज कर सकते हैं डीपी का। सो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आई गई कि क्या अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम मिनिमम पार्टीशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब कोड की बात करते हैं, तो कोड भी मेरे हिसाब से बहुत सिंपल ही है। कैसे सिंपल है, देखो, हम स्टार्ट करेंगे अपने ith पॉइंटर से, ठीक है, हमारा ith पॉइंटर और jth पॉइंटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग का ith पॉइंटर रख देंगे इस जगह पर, तो मेरा i इस जगह पर है, स्टार्टिंग में j भी इसी जगह पर होगा। सबसे पहले पहला पार्टीशन होगा क्योंकि ये तो पैरेंड्रोम है, ठीक है, फिर हम जे को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जे आगे जब जाएगा तो जे पहुंच जाएगा इस जगह पर, तो हम चेक करेंगे क्या ए बी पैरेंड्रोम है, नहीं है, तो पार्टीशन हो ही नहीं सकता। फिर जे फिर से आगे बढ़ जाएगा, तो जे फिर से आगे बढ़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी ए, क्या ये पैलेंड्रोम है, हाँ ये पैलेंड्रोम है। जब हमें पता पड़ गया कि ए बी ए ये पैलेंड्रोम है, इसका आंसर तो काउंट हो जाएगा 1, कि भैया एक पार्टीशन हम करेंगे, प्लस जब हम बाकी की स्ट्रिंग पास करेंगे ये वाली विच इज ए सी सी ए बी बी, ठीक है, तो जो हमारा आई पॉइंटर है वो किस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर, और दोबारा से जे पॉइंटर यहीं से स्टार्ट होगा, तो आई पॉइंटर क्या हो जाएगा, J+1, J+1, क्योंकि जे तक तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, तो J+1 पे आई पॉइंटर पहुंच जाएगा, वो नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए आई बन जाएगा। इस प्रकार से हम अपना आई और जे दो पॉइंटर्स लेके चलेंगे और काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरी अप्रोच समझ में आ गई, जस्ट कोड देख लेते हैं। एंड अर्जुन सीरीज जैसे मैंने आपको बताया, अगर बाकी की कंपनीज आपके कॉलेज में डेफिनेटली आएंगी, सो यू कैन परचेज इट, एंड इसमें सारी कंपनीज का मटेरियल आपको मिलेगा। सो कोड देख लेते हैं इसका एक बार। सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन से। हमने अपनी स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग को लेकर हमने मिनिमम पैलेंड्रोम पार्टीशन फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। जब हमने मिनिमम पैलेंड्रोम फंक्शन में इसमें पास किया पार्टीशन में, तो सबसे पहले हमने एक डीपी बना ली, ठीक है। हमारी डीपी कहाँ तक बनेगी, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से अगर आप देखोगे तो डीपी जो हमने बनाई है वो वेक्टर में डीपी बनाई हुई है, ठीक है, सिंगल डीपी 1D डीपी हमने बनाई हुई है। एंड आप देख सकते हो कितने लेंथ की बनाई हुई है हमने, जो भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उस लेंथ की हमने डीपी बनाई हुई है, और -1 से हमने अपनी डीपी को क्या है, असाइन किया हुआ है, ठीक है, -1 से असाइन किया हुआ। उसके बाद हम अपनी जो डीपी है उसको हम सॉल्व फंक्शन में पास कर रहे हैं, आई को पास कर रहे हैं और स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। तो हमारा क्या पास हो रहा है, एक तो स्ट्रिंग पास हो रही है, आई की वैल्यू पास हो रही है, और अपनी डीपी हमारी पास हो रही है सॉल्व फंक्शन में, ठीक है। सॉल्व फंक्शन पे आते हैं। सॉल्व फंक्शन में सबसे पहले हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर ली। स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के बाद हम चेक करें इफ आई इक्वल्स टू एन देन रिटर्न 0, मतलब हमारी जो भी स्ट्रिंग है, सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, कोई भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अगर आई जो है अगर वो लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, एन तक पहुंच गया, तो हमें क्या करना है, 0 रिटर्न कराना है, क्योंकि फिर तो कोई पार्टीशन होगा नहीं। इफ डीपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब डीपी की जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है ith पोजीशन के लिए, तो हम डायरेक्टली डीपी को रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारे पास डीपी पे ऑलरेडी जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर्ड है, हमारे पास ऑलरेडी आंसर स्टोर है। जैसे ही हमारे पास आंसर स्टोर है, सपोज इस वैल्यू का आंसर ऑलरेडी हमारे पास स्टोर है, दैट इज नॉट -1, तो डायरेक्टली हम आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, डीपीसी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। इनिशियल में हम जो मिन कॉस्ट है उसको हम इंट मैक्स से असाइन कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद वी आर रनिंग अवर लूप फ्रॉम द दैट इज फॉर जे, एंड जे की वैल्यू आई से स्टार्ट हो गई है, एन तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते जाएंगे हर किसी जगह पर कि क्या वो पैरेंड्रोम है। हम इस पैरेंड्रोम फंक्शन में पास कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को, आई को और जे को, कि भैया उस लेंथ तक जो भी हम पास कर रहे हैं फ्रॉम आई टू जे, क्या वो स्ट्रिंग पैरेंड्रोम है। अगर वो पैरेंड्रोम है तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट में एक जोड़ दे रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर पैरेंड्रोम बन गया तो एक जोड़ दे रहे हैं। एक जोड़ने के बाद दोबारा से हम अपने सॉल्व फंक्शन में इसको पास कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग को पास कर देंगे, और जो पॉइंटर आई की जगह पास होगा वो क्या होगा, J+1, क्योंकि अगले अगले कैरेक्टर से पास करेंगे ना हम, ओके। एंड अपनी डीपी पास कर देंगे। लास्ट में मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिन कॉस्ट विल बी द मिनिमम ऑफ द मिनिमम कॉस्ट एंड कॉस्ट, इन दोनों से जो भी मिनिमम निकलेगा वो मिनिमम कॉस्ट में आ जाएगा, एंड लास्ट में वी विल बी रिटर्निंग द डीपी ऑफ आई।
ठीक है, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ मिन कॉस्ट। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। सो इस प्रकार से जो भी मिनिमम आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको बेसिक्स आते हैं डीपी वगैरह के तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा डिफिकल्ट फील नहीं होगा, ऑल्दो दिस अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ओके, बट उतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर इन्फोसिस के लेवल से कंपेयर करें तो। आई होप इसमें आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।